और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में कोरोना का प्रकोप बदस्तूर जारी है। केकड़ी में नित रोज नए आंकड़ों का शतकीय खेल आज भी जारी रहा। शुक्रवार को भी केकड़ी में 140 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जहां केकड़ी शहर में 44 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 98 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर भी सामने आई है। दरअसल आज रिकॉर्ड 50 जनों ने घर पर रहकर ही कोरोना की जंग में विजय हासिल कर ली है। वहीं 5 जनों ने केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती रहकर कोरोना को हराकर पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए हैं। हालांकि इस बीच दुखद भरी खबर भी सामने आई है। दरअसल आज फिर 2 जनों की कोरोना से मौत हो गई, जिनमें एक महज 30 वर्षीय महिला देवलिया खुर्द की सांसें कोरोना ने छीन ली। वहीं काबरिया निवासी एक 50 वर्षीय पुरुष की मृत्यु भी आज कोरोना संक्रमण से हो गई। केकड़ी में अब तक 398 एक्टिव केस है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि शुक्रवार को आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में केकड़ी शहर के पुलिस थाना केकड़ी में 1, राजपुरा रोड पर 1, सापड़दा रोड पर 2, माली मोहल्ला में 1, बर्फ की फैक्ट्री पर 1, कृष्णा नगर में 2, ब्यावर रोड पर 1, न्यू कृष्णा नगर में 3, छगनपुरा में 1, शास्त्री नगर में 1, विकास नगर ब्यावर रोड पर 1, जगदीशपुरा में 1, धान मंडी में 1, कल्याण कॉलोनी में 4, पार्वती कॉलोनी में 1, सरसड़ी गेट, खिड़की गेट, गुजरवाड़ा, बोहरा कॉलोनी में 1, 4 भुजा मंदिर में 1, अजमेर रोड पर 2, पुरानी केकड़ी में 1, श्री राम कॉलोनी में 2, धोबी मोहल्ला, सरसड़ी गेट, एक्सिस बैंक व पंचायत समिति केकड़ी में 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि केकड़ी के ग्रामीण क्षेत्र के गुड़गांव में 3, देवपुरा में 2, धुंदरी में 1, ऊंदरी में 3, बोगला ग्राम में 2, टाकावास सुनारिया में 3, मोड़किया में 1, इंद्रपुरा में 6, बगेरा में 1, पारा ग्राम में 1, सापड़दा में 1, पिपलाज फार्म हाउस पर 1, देवगांव में 5, साकरिया में 2, कोहोड़ा में 2, सदारी में 2, कादेड़ा में 2, शेषपुरा में 1, असगरी व कनौज में 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित आई है। जबकि शावर क्षेत्र के न्यू कॉलोनी शावर में 1, नया गांव माड़ियोका में 1, सदारा में 1, चोसला कॉलोनी में 2, भांडावास में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसी प्रकार सरवाड़ क्षेत्र के नाथ मोहल्ला में 1, जोधाना पैलेस सरवाड़ में 12, लल्लाई में 1, पुलिस थाना सरवाड़ में 1, चकवा में 1, गोवर्धनपुरा में 1, भवानीपुरा में 1, असगरा में 2, चांदवा व कसाना में 1 मरीज की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जबकि फतेहगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा में 3, डबरेला में 1, दाबड़दुम्बा में 1, मोडला टोडा रायसिंह में 1, बीजवाड़ देवली में 1, पथराज कला टोडा में 1, सीतापुरा टोडा में 1, डाबरकला देवली में 1, लांबा हरिसिंह में 4, मालेड़ा ग्राम देवली में 1, बडला देवली में 1 व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शुक्रवार को केकड़ी क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया तथा कोविड वार्ड की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने पटेल आदर्श विद्यालय में संचालित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा ऑक्सीजन रेगुलेटर प्राप्त होने के ही राजकीय जिला चिकित्सालय में 25 अतिरिक्त बेड कोविड मरीजों के लिए कार्यशील कर दिए गए हैं। कोविड केयर सेंटर में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के इलाज को दृष्टिगत रखते हुए 7 सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जहां कम गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में 5 मरीज कोविड केयर सेंटर में उपचाररत है। जिला कलेक्टर राजपुरोहित ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को निर्देशित किया कि सावर में 2 कंसंट्रेटर तथा 2 सिलेंडर उपलब्ध कराकर वहां भी मरीजों का इलाज शुरू किया जाए। वहीं इसी प्रकार व्यवस्था को सरवाड़ में भी करने के लिए निर्देशित किया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार की नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए निर्देशित किया। साथ ही प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रकार की स्थिरता न बरते। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के दौरे के दौरान कर भला तो हो भला एनजीओ के पदाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रमाकांत दादीच, जुगल आचेरा तथा सोनू सम्राट भी मरीजों को भोजन वितरित करते नजर आए, जिस पर जिला कलेक्टर ने सभी पदाधिकारियों को वैक्सीनेशन के लिए निर्देशित किया। आज की जो विजिट रही आपकी यहाँ पे जिला चिकित्सालय केकड़ी की विजिट की है, इसमें कोविड पेशेंट जो भर्ती हैं उनके किस तरह की इलाज की व्यवस्था की जा रही है और साथ में ऑक्सीजन का मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी विजिट की है। और अभी अलग अलग तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, ऑक्सीजन का मैनीफोल्ड है सिलेंडर का, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी राज्य सरकार द्वारा यहाँ भिजवाए गए हैं 35 कंसनट्रेटर। तो इससे सभी से जो पेशेंट्स हैं मैक्सिमम उनका ट्रीटमेंट
यहाँ पे चिकित्सालय द्वारा किया जाएगा। सर 10 तारीख से नई गाइडलाइन शुरू हो रही है। अभी तक जो किराना व्यापारी या सब्जी फल फ्रूट ये जो अनुमति जो समय पे खुल रहे हैं उनका क्या रहेगा सर? जी, जो नई गाइडलाइन है इसमें और काफ़ी तरह की सख्ती की, खासकर शादियों में सख्ती की गई है कि शादियों में लोग एकत्रित न हों, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और साथ में गाँव में नरेगा भी बंद करने के आदेश हैं। साथ में जो ये इस तरह के सुबह के टाइम पे जो अनुमत चीज़ें हैं उसमें प्राइवेट वाहन से कोई नहीं होगा बिल्कुल भी। जो आस पड़ोस में पैदल ही अगर कोई लेके जाना चाह रहा है सामान वही जाए, बिल्कुल गाड़ियों से इधर उधर मूवमेंट ना हो। और आस पड़ोस में ही कोई सामान उसको लेना है, फल सब्जी को, तो पड़ोस में से ही पैदल जाती है। किराना की दुकानें लगी पास में ही पैदल जाके ले ले, कोई गाड़ियों से नहीं जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना प्रकोप के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर लिया है तथा गाइडलाइन की पालना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से प्रशासनिक अधिकारी चिंतित है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने लगातार गाँवों में सख्ती दिखाकर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवा रहा है। शुक्रवार को भी पुलिस उपाधीक्षक कीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया तथा शादी समारोह सहित बाजारों में हालातों का जायजा लिया तथा स्थानीय कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक कीव सिंह तथा तहसीलदार राहुल पारिक ने शुक्रवार को यहां बगेरा में भी हालातों का जायजा लिया तथा बाजारों का सघन निरीक्षण कर अनुमत दुकानदारों को समयावधि में ही दुकानें खोलने व बंद करने की हिदायत दी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने बगेरा में आयोजित हो रही शादी समारोह के कार्यक्रमों में भी शिरकत की तथा गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई तथा 31 आमंत्रित सदस्यों की सूची का अवलोकन किया, जबकि बगेरा में आ रहे कोविड मरीजों की जानकारी ली तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करते हुए स्थानीय कर्मचारियों को गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक कीव सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक के साथ पुलिस जाब्ता व स्थानीय कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर केकड़ी क्षेत्र में आज भी दिन भर बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा तथा चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आमजन पूरी तरह प्रभावित है तथा रोजगार धंधे बंद होने से गरीबों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इसी को लेकर कई समाज सेवी संस्थाएं अब आगे आकर गरीब व असहाय लोगों की सहायता के लिए आगे आ रही है। एक और जहां कमला देवी नेहरू रोगी हितकारी संस्था द्वारा लगातार गरीब व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री के किट वितरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के नेतृत्व में NGO कर भला तो हो भला द्वारा लगातार राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों सहित उनके परिजनों के खाने पीने की व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहा है। शुक्रवार को भी कमला नेहरू रोगी हितकारी संस्था द्वारा शहर के जुआड़िया मोहल्ला, गुजराती मोहल्ला सहित अन्य विभिन्न जगहों पर गरीब व असहाय लोगों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। इस दौरान संस्था के रमेश चंद सागरिया, भंवर फतेहपुरिया, पूर्णमल सिंधी, हितेश व्यास आदि मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सेवा कार्य के लिए आगे इस संस्था को सहायतार्थ केकड़ी निवासी महावीर पुरोहित ने 11,000 रुपये की नगद राशि खाद्य सामग्री के लिए भेंट की है। वहीं दूसरी ओर कर भला तो हो भला NGO द्वारा लगातार राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आज शुक्रवार को भी राजकीय जिला चिकित्सालय के बाहर टेंट लगाकर भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। NGO द्वारा लगातार सदस्यों को जोड़कर संकट के इस समय में गरीबों की सहायता के लिए कार्य किया जा रहा है। NGO में शामिल पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रमाकांत दादिच, जुगल आचेरा, सोनू सम्राट, हनुमान बात्रा, हंसराज गुजर आदि अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। नमस्कार। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से कोरोना मरीज व आमजन की मदद के लिए मैं और मेरे साथियों ने मिलकर कर भला तो हो भला नाम से सेवा संस्था बनाया है। भामाशाह की मदद से इस संस्था द्वारा कई तरह की सेवा कार्य किए जा रहे हैं। यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। जय हिंद।